डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल यही हाल हमारे देश में कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम का है। राहुल गांधी कुछ भी बोले, ये इकोसिस्टम उनकी बात खत्म करने से पहले ही कहने लगता है वाह क्या बात कही है, वाह वाह राहुल गांधी ने तो कमाल कर दिया, हैरान कर दिया, अचंभित कर दिया। पूरा समूह किसी ऐसी पुरानी प्रेमिका की तरह रिएक्ट करने लगता है जो सोचती है कि एक ना एक दिन उसका प्रेमी चांद तारे तोड़कर लाएगा। इस बार लोकसभा में जब राहुल गांधी ने स्पीच दी तब बिल्कुल यही हुआ। स्पीच खत्म ही नहीं हुई थी कि पूरी लॉबी चाशनी में डूबे हुए शब्दों में राहुल गांधी की चाटकारिता करने लगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये रोहिणी सिंह है, कुछ लोग इन्हें 2 BHK भी कहते हैं। आरोप है कि अखिलेश यादव ने इन्हें उनका समर्थन करने के लिए नोएडा में 2 BHK एक फ्लैट दिया था। याद रखिए, ये बात हम खुद से नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। खैर, इनका ट्वीट देखिए। 5:49 पर ये ट्वीट करते हुए कहती हैं कि राहुल गांधी की आज तक की सबसे अच्छी स्पीच थी, क्लियर, फैक्चुअल, एग्रेसिव। याद रखिए, 5:49 तक राहुल गांधी लोकसभा में ही भाषण दे रहे थे, लेकिन रोहिणी सिंह ने स्पीच खत्म होने से पहले ही बता दिया कि आज तक की सबसे बढ़िया स्पीच थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो कुछ भी नहीं है। अब ये ट्वीट देखिए, ये हैं साक्षी जोशी, इंडियन टेलीविजन में भूत प्रेत एलियन पत्रकारिता के जनक, कथित पत्रकार और फिल्मकार विनोद कापड़ी की पत्नी और यूट्यूबर। इन्होंने भी राहुल गांधी को 100 नंबर देते हुए कहा कि उनका हर पॉइंट एकदम सटीक था। इसी तरह से प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर की कथित पत्रकार आरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि ये पिछले 1 दशक में राहुल गांधी के सबसे बेहतरीन भाषणों में से एक था। ये सब देखते हुए समय याद रखिए, ये सब खुद को पत्रकार कहते हैं, वो भी निष्पक्ष पत्रकार। तो यह है इनकी निष्पक्षता जो राहुल गांधी चाटुकारिता में अपनी धार पाती है। और सिर्फ यही क्यों, कथित पत्रकारिता करते करते जिनकी दाढ़ी पक गई, उन पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखिए जो लिखते हैं राहुल गांधी का भाषण एकदम टॉप पर था। इन्हें भी देखिए, आम आदमी पार्टी में रह चुके और अभी भी खुद को पत्रकार कहने वाले आशुतोष कहते हैं कि वाह क्या स्पीच थी। फिर से मैं याद दिला दूं कि ये सब खुद को पत्रकार कहते हैं। कांग्रेसी IT सेल के पोस्ट अगर मैंने दिखा दिए तब तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। वैसे इन कथित पत्रकारों की ऐसी निष्ठा, समर्पण और लगन के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। बताइए, 20 साल से ज़्यादा समय से राहुल गांधी राजनीति में हैं। आज तक वह अपने दम पर कोई बड़ा चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन लॉन्च बार बार होते रहते हैं और हर बार ये सब कथित निष्पक्ष पत्रकार उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर घुमाते हैं। अरे इस बार तो राहुल गांधी बदल गए, इस बार तो परिपक्व हो गए, इस बार का भाषण तो बेहतरीन था, इस बार हो गए, अब हो गए, ये राहुल वो राहुल नहीं है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कहने का मतलब यह है कि जो काम पहले इंडिया टुडे वाले क्या करते थे, वह काम हम निष्पक्ष पत्रकार कर रहे हैं। ये देखिए, इंडिया टुडे के अलग अलग वर्षों में राहुल गांधी को लॉन्च करने के प्रयासों का एक दस्तावेज बड़ा फेमस है और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं और ये देखते हैं कि राहुल गांधी की स्पीच में था क्या। दोस्तों, संसद में जब भाषण होता है तब तथ्य और सत्य मायने रखता है। रेटरिक, आक्रामकता, भावुकता, एक्सप्रेशन या फिर आवाज़ की इंटेंसिटी और शरीर का तापमान नहीं, क्योंकि वो देश की संसद है, कोई पब्लिक रैली या फिर अखाड़ा तो है नहीं। इसलिए हम रेटरिक और तथ्यों पर ही राहुल गांधी की स्पीच का आकलन करते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में 36 मिनट 22 सेकंड्स का पूरा भाषण दिया। शुरुआत के 9 मिनट तक उन्होंने भूमिका बांधे रखी। इसके बाद वे पहले तर्क ये देते हैं कि रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमला करने के बाद पाकिस्तान को फोन किया और कहा कि हमने आतंकवादियों के अड्डों पर हमले किए हैं, लेकिन हम एस्केलेशन नहीं चाहते। इसी में वे कुतर्क निकालते हुए इसका अर्थ ये हुआ कि भारत ने उसी समय सीज फायर कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा। बताइए, अभी तक ये कहते आ रहे हैं कि ट्रंप के कहने पर सीज फायर हुआ था, अब इतने दिनों बाद कह रहे हैं कि हमला करके तुरंत बताने का अर्थ है सीज फायर। समझ नहीं आता ये तर्क का इनका प्रोफेसर कौन है। सवाल ये है कि मारकर ये बताना है कि हमने तुम्हें मारा है, चुपचाप रहना, अगर तुमने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो और मारेंगे। भला ये सीज फायर कैसे हुआ? ठीक है, हमने माना कि आपको ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करना है, आप तो हैं ही विपक्ष, लेकिन विरोध के लिए ऐसा कुतर्क कौन करता है? ऐसा कुतर्क, और वो तो बिल्कुल नहीं करेगा जो भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है। इसके बाद वे कहते हैं सरकार ने सेना से पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने से मना किया था, इसलिए देश के एयरक्राफ्ट गिरे।
बताइए, अगर सरकार से सेना को पाकिस्तान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करने से मना किया था तो ये रहीम यार खान और नूर खान बेस वगैरह पर मिसाइलें किसकी गिरी? चीनी सेना की। कई एयरबेस तो आज तक रिपेयर ही नहीं हो पाए, आज तक वर्किंग कंडीशन से नहीं ला पाए जाए। हमारी सेना ने सबूतों के साथ दिखाया कि हमने कहां कहां और क्या क्या हिट किया है। और इधर ये जनाब कह रहे हैं कि सरकार से सेना को परमिशन नहीं मिली। तो क्या विपक्ष से परमिशन मिली पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की? किसने दी परमिशन? 1991 के रक्षा मंत्री शरद पवार ने। और सच्चाई यह है कि सेना ने कहा है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद भी राहुल गांधी उन लोगों के बयानों को कोट करते हैं जो ना सरकार में है, ना सेना में है और ना ही किसी भी तरह से इस ऑपरेशन से जुड़े थे। भारतवर्ष का कौन सा राजनेता अपनी सेना की बातों को नहीं मानेगा और ऐसे लोगों की बातों को सच मानेगा जिनका सेना से कोई लेना देना नहीं है? पर यह बात भी सच है कि राहुल गांधी उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के अन्य नेताओं ने हमारे जनरल को सड़क का गुंडा कहा था, जिस पार्टी के एक नेता ने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। खुद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लगाए थे कि वे हमारे सेना के जवानों के खून की दलाली करते हैं। भाई, इस स्तर का निष्ठुर नेता भारत में और कौन होगा? इसके बाद वे ट्रंप को ले आते हैं जिसका राग ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम अलाप रहा है। राहुल गांधी भी वही बातें दोहरा रहे हैं कि ट्रंप ये कह रहे हैं, ट्रंप वो कह रहे हैं, फलाना कह रहे हैं, ढिमकाना कह रहे हैं। ये बात कहते हुए कभी वे मेज पटकते हैं, कभी चिल्लाते हैं। इस तरह उनके भाषण के 23 मिनट पूरे निकल जाते हैं। ट्रंप को लेकर कांग्रेस के प्रोपेगेंडा की सच्चाई अब पूरी दुनिया जानती है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अगर ट्रेड से उन्होंने सीज फायर कराया होता है जैसे कि वे दावा करते रहे हैं तो फिर टैरिफ क्यों लगाते? ट्रेड डील पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई और ट्रंप ने खींचकर भारत पर टैरिफ लगा दिया। पीएम मोदी ने भी साफ साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर के लिए भारत से नहीं बोला। मतलब ट्रंप वाली बात राहुल की पूरी तरह से फुस हो जाती है। इसके बाद वे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ट्रंप से मुलाकात होने पर सवाल उठाते हैं, जबकि उसकी सच्चाई भी देश जानता है। मुनीर ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था, इसलिए ट्रंप ने आतंकी मुल्क के जनरल को खाने पर बुलाया था। इस तरह वे 28 मिनट निकालते हैं और बाकी बचे 8 मिनट वे चीन और पाकिस्तान के नेक्सस पर सवाल उठाते हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ है। इसमें कौन सी नई बात है? चीन पाकिस्तान के साथ पहले नहीं था। पाकिस्तान के नेता पिछले कई वर्षों से चीन के साथ उसकी दोस्ती को हिमालय से ऊंचा और समंदर से गहरा बताते रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान में CPEC का निर्माण कब शुरू किया था? तब भारत में किसकी सरकार थी? चीन तो पाकिस्तान के साथ भी तब था जब राहुल गांधी ने अपनी पार्टी का प्रतिनिधि बनकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया था। ठीक उन्हीं दिनों बेनजीर भुट्टो की पार्टी वालों ने भी CCP के साथ MOU साइन किया था। ये बात तो राहुल गांधी को भी पता थी। और रही बात हमारी, तो हमारे जनरल रावत ने तो पहले ही कह दिया था कि भारत 2.5 फ्रंट पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। तो ये 2.5 फ्रंट में चीन नहीं होगा, ये तो केवल राहुल गांधी जैसा मंदबुद्धि व्यक्ति ही मानकर चल सकता है। अधिकतर आम भारतीय ये समझते हैं कि जनरल रावत ने 2.5 फ्रंट किसके लिए कहा था। इस तरह राहुल गांधी की पूरी स्पीच रेट्रिक और एक्टिंग का मिक्सर दिखाई देती है। शायद इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह उनकी स्पीच को बेवजह की आक्रामक और बचकानी बताती हैं। लेकिन फिर भी कुछ कथित निष्पक्ष पत्रकार कल से लाहलोट हुए जा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। खैर, राहुल गांधी की स्पीच को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।